20-20 किलोमीटर दौड़ता हूँ मैं रोजाना 5 किलोमीटर की तो मिनिमम रनिंग करता हूँ। स्टेट लेवल में तो मैं हमेशा फर्स्ट ही आता था। मैं स्कूटर से आ रहा था और दूसरे स्कूटर वाले से टकरा गया और मेरे कहीं चोट नहीं थी, बस इसी में चोट आई। मैंने सालों इसका इलाज कराया लेकिन मेरा ठीक ही नहीं हुआ। अब दौड़ेंगे बाहर? जो आप कहेंगे घुटने में आराम तो मुझे ये लगा, जो मेरे मेनली दर्द रहता था और दौड़ने के बाद जो ज्यादा हो जाता था तो वो मेरा कम हो गया। मैं लेफ्ट लेग में नी कैप, नी सपोर्ट पहन के दौड़ता था। जब से मैंने ये गोंसिया लिया, नी कैप को मैंने छोड़ दिया। मैं हाथ जोड़ता हूँ। राजधानी की तरह दौड़ रहे थे। ये चोट लगी हुई थी 35 साल पहले और दर्द लगातार बना रहता था। उसके बावजूद भागने का आलम देखिए ये है कि मुझे फायदा पड़ा है गोंसिया से फिट रहने में, घुटने के दर्द में। तो मुझे लगता है औरों को भी ये फायदा होगा। जिनको घुटने में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो वो हकीम सुलेमान जी से गोंसिया लेते हैं तो पूरी संभावना है कि उन्हें फायदा पड़ेगा। अलीगढ़ के बेगपुर में विक्रम कॉलोनी की इस कोठी में रहने वाले व्यक्ति की इस कहानी को जरूर सुनिए और देखिए, क्योंकि शायद ही कभी ऐसे शख्स से आप रूबरू हुए होंगे। ये हैं 70 साल के उपदेव जी, एक ऐसा नाम जो पूरे अलीगढ़ में मशहूर है। मशहूर क्यों ना हो, जो ये कर रहे हैं वो किसी आम व्यक्ति के लिए नामुमकिन ही है, क्योंकि ना सिर्फ नौजवानों में बल्कि बुजुर्गों में भी हौसला, हिम्मत, जज्बा और संकल्प को पूरा करने का इरादा भरते आ रहे हैं। इनके लिए 70 की उम्र केवल एक संख्या है। देखिए जिस तरह ये दौड़ रहे हैं, 70 केवल संख्या ही मालूम होती है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि घुटनों में दर्द के बावजूद ये राजधानी की तरह दौड़ लगाते हैं। अब आपको इनकी पूरी कहानी सुनाते हैं। 70 साल के उपदेव जी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से 9 साल पहले रिटायर हुए अलीगढ़ के निवासी हैं। 35 साल पहले एक हादसे ने इनके जीवन में समस्या खड़ी कर दी थी। एक एक्सीडेंट में इनके बाएं घुटने में लगी चोट ने उन्हें दर्द का साथी बना दिया। 35 सालों से उन्हें इस घुटने में दर्द बरकरार रहा। रिटायरमेंट के बाद जब अधिकतर लोग आराम कर रहे थे, उपदेव जी ने एक नई यात्रा की शुरुआत की। उम्र 60 वर्ष, लेकिन दिल में एक जुनून था, दौड़ना। हर सुबह 5 से 10 किलोमीटर दौड़ने का संकल्प लिया। पिछले 9 सालों से रोजाना 5 बजे 5 से 10 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। इतना ही नहीं, स्टेट और नेशनल लेवल पर रेस में हिस्से भी ले चुके हैं। यहाँ तक कि 2023 में दिल्ली में हुए मैराथन में 21 किलोमीटर की रेस में दौड़ भी चुके हैं। लेकिन 9 साल से लगातार दौड़ने से इनके उसी घुटने में दर्द शुरू हो गया जिसमें 35 साल पहले एक्सीडेंट से गुम चोट लगी थी। फिर भी इनका जज्बा कम नहीं हुआ। जब घुटने का दर्द और बढ़ने लगा तो ये उनके लिए चुनौती बनने लगा। एक दिन टीवी पर उन्होंने हकीम सुलेमान जी का प्रोग्राम देखा, जिसमें घुटनों के दर्द के लिए गोंसिया के बारे में जाना। ये सुनकर उन्हें एक बार फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने गोंसिया मंगवाया और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल किया। कुछ ही दिनों में उन्हें राहत मिलने लगी और आज 3 महीने बाद जो दर्द उनके लिए रुकावट बन गया था वो अब एक पुरानी याद बन चुका है। उन्होंने अपनी दौड़ने की रूटीन में एक नई ऊर्जा पाई। इतना ही नहीं, घुटनों के दर्द में जिस नी कैप को पहनकर वो दौड़ा करते थे, उसे भी आज गोंसिया के कारण उतार कर फेंक दिया। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज वो न केवल दौड़ते हैं बल्कि हर रोज ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिन्हें देखकर युवा भी हैरान रह जाते हैं। उपदेव जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। यदि संकल्प और हिम्मत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। हम भी इस शख्स को देखने अलीगढ़ पहुंचे जो आज मायूस जिलों के अंदर हौसला पैदा कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं उपदेव जी के साथ। इनको देख के वाकई आपको भी लगेगा कि आप भी चुस्त दुरुस्त हो सकते हैं और जब इस आयु में ये दौड़ सकते हैं, वो भी 2, 4, 6 किलोमीटर नहीं 21 किलोमीटर तक, तो फिर आप या हम क्यों नहीं कर सकते। आज की कहानी बहुत दिलचस्प है। हम मौजूद हैं, जैसा कि आपको बताया, अलीगढ़ में। अलीगढ़ का ये विक्रम कॉलोनी है जी सर। और विक्रम कॉलोनी दूधपुर के पास बेगपुर है सर जी, वहीं पर ये मौजूद है। आप यहाँ 30 साल से रह रहे हैं? हाँ, 30 साल से रह रहा हूँ। तो उपदेव जी, आज आपको ये बताना है कि कैसे आप इस उम्र में, 70 साल की आपकी आयु है, लोग जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आप नेशनल स्टेट लेवल पे दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, मतलब वॉक भी नहीं, दौड़ लगाते हैं। मैराथन तक में दौड़ चुके हैं आप दिल्ली में 21 किलोमीटर। तो ये क्या आपके अंदर ये जज्बा कैसे है और ये क्या चमत्कार है आपके अंदर कि आप इस आयु में, 70 साल की आयु में 21 किलोमीटर तक दौड़ रहे हैं? और मैंने सुना कि आप तो फर्स्ट भी आए कहीं पर गाजियाबाद में और गोल्ड मेडल मिला है आपको। जी सर। बताइए कब से शुरू हुई ये कहानी? सर जी, 2015 में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वहाँ से रिटायर हुआ। सर, जैसा आपने कहा, यदि आदमी कोई लगातार मेहनत करे, प्रैक्टिस करे, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मैं रिटायरमेंट के बाद में
मैं थोड़ा थोड़ा स्टेडियम जाना शुरू किया, रनिंग शुरू किया, लेकिन महीने 2 महीने 4 महीने में ही मैं अच्छा रनिंग करने लगा। अच्छा। मेरे साथी भी मुझसे कहने लगे तू बहुत अच्छा रन करता है, तो मेरी और हौसला अफजाई हुई, तो मैं रनिंग करने लगा जी। मैं 1-2 साल में बहुत अच्छी रनिंग करने लगा। फिर छोटे छोटे कंपटीशन भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के, मैं उनमें जाने लगा। अच्छा। शुरू में तो मैं ज़्यादा सफल नहीं हुआ, लेकिन 1-2 बार मैं गया आगे, तो मेरा प्लेस फर्स्ट सेकंड थर्ड में ज़रूर आता था। अच्छा। हाँ, फिर धीरे धीरे स्टेट लेवल में तो मैं हमेशा फर्स्ट ही आता था। 5-10 किलोमीटर मेरी फेवरेट रनिंग है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ये मतलब सामान्य है ये? हाँ, मेरे लिए सामान्य है। अच्छा। मैं रोज़ाना 5 किलोमीटर की तो मिनिमम रनिंग करता हूँ, शायद रोज़ाना। जैसे आज भी मैं 10 किलोमीटर रन करके आया, कल भी मैंने 10 किलोमीटर की थी। अच्छा। हाँ, तो मैं पहले तो दर्शकों को बता दूं कि ये रनिंग की बात कर रहे हैं, दौड़ने की, यानी वॉक की बात नहीं कर रहा। 5 किलोमीटर तो आदमी चल ही लेता है, वॉक कर ले तो आसानी से। स्पीड रखनी पड़ती है मेरी। तो जब मैं दौड़ता हूँ तो टाइम वाइम लगा के करता हूँ, और मैं एक सेकंड कम करने की रोज़ाना कोशिश करता हूँ। अब मैं 25-26 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। 25-26 मिनट में? हाँ, यानी लगभग 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर कर लेता हूँ। मुझे 10 किलोमीटर में 52 मिनट लगते हैं। जी। जब लंबी रन करता हूँ तो थोड़ा सा स्लो हो जाती है, अच्छा। उतनी तेज नहीं रह पाती, मेंटेन नहीं रह पाती। अच्छा, ये बताइए, ये कब से शुरू? आपने कहा कि रिटायरमेंट के बाद आपने ये काम शुरू किया दौड़ना। हाँ, रिटायर कब हुए आप? 2015 में हुआ। 2015 में? हाँ तो 9 साल से आप लगातार दौड़ रहे हैं। जी। मतलब रिटायरमेंट के बाद तो आदमी सोचता है कि अब आराम करेंगे, और जवानी में दौड़ता है। आपने तो जवानी में, क्या जवानी में भी दौड़ते थे आप? जवानी में मैं नहीं दौड़ा, कभी भी नहीं? कभी नहीं दौड़ा। और कुछ खेल में करता था, खेल वेल, कबड्डी और लॉन्ग जंप कभी कर ली, और थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उस तरह से मैं रनिंग तो मैंने कभी की ही नहीं। और कंपटीशन की तो मैंने, जैसे अब इंडिया लेवल में भी जाता हूँ मैं, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन मैं टीवी पे कभी कभी ओलंपिक की देखता था, रनिंग वगैरह, एशियन गेम्स की या और कॉमनवेल्थ गेम की या और जो भी होते रनिंग, तो मेरा मन करता था वहाँ दौड़ने का। हाँ, वहाँ दौड़ने का नहीं, किसी कैसे भी मेरा दौड़ने का। अच्छा। कि मैं भी कंपटीशन में लूँगा किसी छोटे लेवल में, लेकिन मैं दौड़ूंगा जी। लेकिन क्या है कि नौकरी में, बीवी बच्चों में इतना समय नहीं मिल पाया, और समय नहीं मिल पाया, और इतना मुझे ज्ञान भी नहीं था। समय में निकाल सकता था, ऐसा नहीं है जी, लेकिन नौकरी पर ज़्यादा ध्यान दिया तो मैं रनिंग नहीं कर पाता था। रनिंग आदमी करता है, थोड़ा थक भी जाता है। इस उम्र में मैं थक जाता हूँ, नो डाउट, तो मैं आराम भी करता हूँ जी। तो ठीक से खाता पीता भी हूँ। इतना डेडिकेशन एक स्पोर्ट्समैन का ही हो सकता है, और ये स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि 9 साल से लगातार 5 से 10 किलोमीटर दौड़ना, और अभी नेशनल लेवल पे जाके खेलना, यानी दौड़ लगाना, मैराथन में दौड़ना, और उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ जीतना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस एज में घुटने क्या, कमर क्या, जोड़ क्या, आपके सर्वाइकल क्या, तरह तरह की समस्या होने लगती है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि आप दौड़ लगाते हैं रोज़ाना, कभी आपके घुटनों में, कमर में, जोड़ों में कोई दर्द होता है? सर जी, ये तो होता है। होता है। हाँ, देखिए, कोई भी आदमी लंबे समय तक फिट नहीं रह सकता, तो ये सालों साल फिट रखना ये मुश्किल काम है। कभी कभी मुझे होती है, कभी मेरी बॉडी नहीं चल रही होती और मुझे रनिंग करना ही है, साथियों ने कहा कोई कंपटीशन हो गया, तो मुझे परेशानी हो जाती है। कमर में हो जाती है, घुटने में हो जाती है, और कहीं हो जाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं उसको झेलता हूँ। फिर मैं रनिंग को 2-4-6 दिन बंद करता हूँ, दवाई भी मैं लेता हूँ, तो फिर मैं ठीक हो जाता हूँ, तो फिर रनिंग करता हूँ। अच्छा। लेकिन अब मैं उससे बचता हूँ कि मुझे बीमारी या कोई जर्क या मेरी बॉडी न चले तो मैं नहीं दौड़ता। लेकिन पहले मैं ज़बरदस्ती दौड़ता था। अच्छा। वो मैंने ध्यान दिया है कि नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करना है। एक अहम बात और आपको बता देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि आज से 30-35 साल पहले जब ये जवान थे, नौकरी में थे, तो इनका एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट होने के बाद इनके लेफ़्ट नी में इसमें चोट लगी थी। उस समय तो आपको इतना एहसास नहीं हुआ है ना, लेकिन आगे चल के आपने बताया कि आपको दर्द होना शुरू हुआ। नहीं सर, एहसास मुझे हो गया था। मैंने सालों इसका इलाज कराया। बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, तो MRI जो होती है, उस समय MRI अलीगढ़ में होती नहीं थी, सिर्फ दिल्ली में होती थी जी। यहाँ मेरा सालों इलाज चला, गोली गोली चलती रही, लेकिन मेरा ठीक ही नहीं हुआ। कहाँ दर्द होता था? बस इसी घुटने में, लेफ्ट में, लेफ्ट लेग नी में। चोट यहीं लगी थी? यहीं लगी थी। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप MRI कराइए।
MRI कराने में दिल्ली गया, तब मेरा ये हुआ, तब मैं उस MRI को यहाँ लेकर के आया। तब अलीगढ़ के डॉक्टरों ने कहा हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, अच्छा। ये अब आप दिल्ली जाइए। इसके लिगामेंट्स मेनिस्कस फट गए थे अच्छा। अंदर से, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता था। तब मेरा वहाँ इसका इलाज हुआ था। तब इसका एडवांस इलाज कहीं था ही नहीं दिल्ली में भी। तो आपने कहाँ करवाया था इलाज? मेरा गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ था। अच्छा। और उन्होंने भी कहा था हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको हमने ट्रिम कर दिया है। अच्छा। मैंने उनसे पूछा ये ट्रिम क्या होता है? तब उन्होंने कहा कि ये हड्डी नहीं है जो हम इस पर प्लास्टर चढ़ा दें ये जुड़ जाएगी, ये हमने इसको ऑर्डर में कर दिया, जो फट गया है एक यूनिफॉर्म कर दिया बस। अच्छा। ऑर्थोस्कोपी की थी उन्होंने। ये दिखा सकते हैं पैंट उठा के मुझे किस तरफ? अब तो दिखने में कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता, ये यहाँ छेद से किए थे। अच्छा। हल्का सा ठीक हो गया, वो बहुत पुरानी बात हो गई। जो निशान दिख रहा है ये वाली, अच्छा। हाँ इसमें हुआ था। तो ये कैसे हादसा क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी, कैसे चोट लगी? ये तो सर जी बहुत छोटी सी घटना थी। मैं स्कूटर से आ रहा था और दूसरे स्कूटर वाले से टकरा गया। अच्छा। और मेरे कहीं चोट नहीं थी, बस इसी में चोट आई, घुटने में उल्टे। घुटने में। तो ये कितने साल इसका इलाज चला होगा दिल्ली में भी, यहाँ भी, अलीगढ़ में भी? 2-2.5 साल चला था कम से कम। ठीक है। हाँ, और 2-2.5 साल फिर बाद में भी मैं आराम से रहता था घर पे। तो ये दर्द क्या आपको दोबारा बढ़ा कभी? फिर ये सूझ गए एक बार विंटर में, मैं बहुत परेशान हो गया। दोनों घुटने? ये ज़्यादा हुआ था, लेकिन दूसरा भी राइट वाला भी हल्का सा हुआ था, स्वेलिंग आ गई थी? स्वेलिंग आ गई थी दोनों घुटनों में। यहाँ तक कहा था कि डॉक्टरों ने कि आप घुटने को बदलवा लीजिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये नी रिप्लेसमेंट होगा। ये अलीगढ़ में ही कहा? नहीं, अलीगढ़ में बरेली में कहा था, व्हेन आई वाज इन बरेली। अच्छा। सर्विस करता था जी। तो फिर मैं ऐसे ही इसका इलाज कराता रहा। घर आता था, गर्म पानी से सेकता था, बैंगन से सेकता, कोई पत्ते लगाता था, देसी दवाई करता था, लेकिन कभी कुछ पता ही नहीं चला, ये धीरे धीरे ठीक हो गए। अच्छा। तो इसमें दर्द यानी आपके रहा ही है? हाँ, दर्द तो थोड़ा बहुत रहता था। ज़्यादा रनिंग कर लेता हूँ तो टेंशन सा आ जाता है, स्ट्रेस आ जाती है इसमें। अच्छा। और मुझे सीधा पैर करने में, मोड़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अच्छा। पहले ज़्यादा होती थी, जब से मैं आपकी दवाई ये गोंद से वगैरह लिया तो ये कम हो गई। मतलब मुड़ जाता है? मुड़ जाता है, और जो इसमें मीठा मीठा दर्द जो कंटिन्यूस रहता था वो नहीं रहता। वो नहीं है। ये मुझे मेजरेबल, मैं कहता हूँ नोटिस किया मैंने इसको, मैंने नापा एक तरह से। हाँ यार मैं ठीक हुआ। अच्छा, यानी दर्द में कमी आई और मुड़ने लगा, पैर हल्का हो गया। क्या जोड़ों में भी दर्द होने लगा था कुछ या? जोड़ों में नहीं हुआ था, बस मेरे नी में ही होता था, और कहीं कोनी मोनी में, हाथ बात में नहीं। दोनों में बस हाँ, इसमें ज़्यादा होता था, इसमें भी ज़रा कम होता था। अच्छा। लेकिन होता था। तो आप ये बताइए, हकीम सुलेमान जी से आप कैसे जुड़े फिर? मैं रात को टीवी देखता हूँ, समय मिलता है तो ज़्यादातर गाने वाने भी सुनता हूँ। कोई चैनल लगा लिया तो मैं एक बार चैनल बदल रहा था तो हकीम सुलेमान जी का मैंने वो सुना। उसमें घुटने के दर्द की बहुत चर्चा हो रही थी। मेरा भी एकदम अटेंशन गया, मैं भी इससे परेशान रहता था। फिर मैंने और इसको अच्छे से सुना टीवी पे। उसी टाइम फिर मैंने दोबारा लगाया, फिर बाई चांस मुझे पकड़ में आया ये चैनल, फिर मैंने सुना, फिर मैंने और घंटे 2 घंटे सुना तो बहुत केस आते थे इसके। तो मैं बोला इतना केस आते हैं, मेरा क्या है, मैं बाहर के स्ट्रेंथ वाली दवा लेना या कोई दवा लेने से मैं बचता हूँ थोड़ा। अच्छा। आई ट्राई टू अवॉइड। लेकिन मैंने कहा जब इतना है तो थोड़ा सा देखा जाए इसको। तो फिर मैंने और लोगों से भी थोड़ा इसके बारे में पूछा। अलीगढ़ में? अलीगढ़ में नहीं, मैं एक रिश्तेदारी में गया था। हाँ। तो वहाँ मैंने पूछा तो वहाँ भी वो गोंद से उन्होंने लिया हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने बताया आप ये लीजिए। मैं बोला ये तो मैंने टीवी में भी देखा है। तो फिर मैंने मूड बनाया और टीवी में मैंने नंबर मिला दिया। अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि हकीम सुलेमान जी मेरा फ़ोन उठाएंगे, या वो एक लेडी रहती हैं, उन्होंने तो नहीं उठाया और किसी ने उठाया। तो बोला क्या बात है। फिर मैंने उनको बताया, गोंसिया की बात हुई, मैंने वो लिया। फिर मैंने हकीम जी की और भी दवा ली। थोड़ा सा जब मैं ज़्यादा रनिंग करता हूँ तो मेरा ये मसल्स पेन, नस वगैरह भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हैं। जब आदमी बहुत प्रैक्टिस करता है, 20-20 किलोमीटर दौड़ता हूँ मैं। जब मैं 21 किलोमीटर की मैराथन में कंपटीशन में गया हूँ तो साल 6 महीना तो मैं 20 किलोमीटर दौड़ा ही हूँ लगातार, ऐसे नहीं है। अच्छा, आपको गोंसिया से फिर जब आपने लेना शुरू किया, मंगवाया, तो ऐसा लगा कि कुछ दिनों में आराम लगना शुरू हुआ? मुझे 15 दिन में ही एकदम, मैंने कहा ना, मेजरेबल मुझे आराम पड़ा। अच्छा। हाँ, ये मैं आप हैं, आप वहाँ से आए इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन ये फैक्ट है कि मुझे पता चला कि 15 दिन में ही कुछ मेरे अंदर
चेंज है, मेरे इसमें दर्द नहीं है। जो घुटनों में होता घुटनों में हो रहा था और मुझे आराम लगा, तो फिर मैंने और मंगाया और आज भी मैं ले रहा हूँ। क्या क्या आराम लगा आपको गोंसिया खाने के बाद घुटने में? घुटने में आराम तो मुझे ये लगा, जो मेरे मेनली दर्द रहता था और दौड़ने के बाद जो ज़्यादा हो जाता था, जब 20 किलोमीटर दौड़ता था तो मैं परेशान हो जाता था इससे। रनिंग करते समय नहीं ज़्यादा मालूम पड़ता था, लेकिन बाद में तो वो मेरा कम हो गया। और एक और बात थी, मैं ज़्यादातर इसमें लेफ्ट लेग में नी कैप, नी सपोर्ट पहन के दौड़ता था। अच्छा। मेरे पास बहुत एक से एक बेहतर नी कैप है, नी सपोर्ट कहिए, नी कैप कहिए, एक ही बात है। फिर मैंने छोड़ दिया वो। अब उसके बगैर दौड़ते हैं? हाँ, मुझे ऐसी हैबिट पड़ गई, उसके बिना मैं दौड़ ही नहीं पाता था। आई एफिड ऑफ इट कि मैंने घटना मेरा नींद निकल न जाए कहीं। अच्छा। कोई ज़्यादा परेशानी न हो जाए। बात ये थी कि मुझसे घर वाले भी मना करते थे, मुझे डॉक्टर भी मना करते थे, मेरे साथी भी मना करते थे, इतनी प्रैक्टिस मत कर। लेकिन क्या है, मुझे थोड़ा कंपटीशन में जाना था, जुनून था मुझे। आई वांट टू अर्न नेम एंड फेम। जब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब से मैंने ये गोंसिया लिया, नी कैप को मैंने छोड़ दिया। अब उसके बिना दौड़ता हूँ। हाँ, अब उससे भी ठीक हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ, थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं बेहतर हुआ हूँ स्ट्रेंथ वाइज भी। जैसे तो यूँ तो एज बढ़ती है, साल 2 साल तो आदमी कम होता जाता है, लेकिन मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा रिगेन हुआ हूँ। तो ये चेंजेस आपने गोंसिया इस्तेमाल करने के बाद देखे? जी। नी कैप भी फेंक दिया आपने? हाँ जी। तो ये कितने महीने से आप ले रहे हैं गोंसिया? 3, साढ़े 3, 4 महीने हो गए। अभी लगातार खा रहे हैं? लगातार ले रहे। वो नी कैप है आपके पास अभी? हाँ, दिखा सकते हैं? पहले ये नी कैप और भी है मेरे पास, फिलहाल यही अवेलेबल हैं। इन्हें पहन के ही दौड़ता था मैं हमेशा। दिखा सकते हैं? ये आप घुटनों में लगाते थे दौड़ने के समय? इस तरह से। अच्छा, इसकी वजह क्या होती थी लगाने की? क्या आपको डर लगता था? डर क्या, थोड़ा सा इससे मेरा घुटना ये कमज़ोर था, इससे थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, सपोर्ट आ जाती है, पकड़ आ जाती है और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है आदमी को। अच्छा। रेसर को जो रन कर रहा है जी। और यहाँ बंधा सा रहता है, टाइट सा रहता है। तो ये आपको चोट लगने की वजह से 30-35 साल पहले जो लगी थी, उसकी वजह से दर्द रहता तभी था? मैं पहनता था। पहले मैं बाहर जाता था जी, ड्यूटी वूटी पे या वैसे भी जाना हो तो मैं पहन के जाता था, और जब भी कोई ज़्यादा खास काम होता था, चलना फिरना होता था, तो मैं कैप पहन के जाता था। अब ये मैं नहीं जाता। अब उतार ही दिया आपने? हाँ, उतार गोंसिया के इस्तेमाल के बाद? जी। अब कितना दौड़ लें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? मैं तो अब कितना भी दौड़ूं, 20 किलोमीटर भी दौड़ूं, तो भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ेगी? हाँ। अच्छा, अब हमें गोंसिया दिखा दीजिए। गोंसिया कहाँ है? ये गोंसिया है जी। मंगवाया है, ये भी आया है बाद में। ये तो ख़त्म हो गया? हाँ, ये ख़त्म हो गया। अच्छा। हाँ, ये मैंने 2 जगह रखा था जी। आपको सही बताऊँ मैं, ये कॉफ़ी की बोतल थी, मैंने थोड़ा सा इसमें पीस करके इसमें रख लिया था। अभी है कुछ? हाँ, इसमें थोड़ा सा है। अच्छा। ये अभी कंटिन्यूस इसमें ले रहा था। ये पाउडर है थोड़ा सा? हाँ, इतना लगभग लेता था मैं। आधा ग्राम? हाँ, लगभग ये इतना तो कम से कम लेता था। ये तो भी ख़त्म इसमें है? इसमें ये पूरी है, इसे मैं खोलने वाला था आजकल में ही, ये अभी नई है एकदम। ये तो देखिए छोटी डिब्बी है गोंसिया की। हाँ ये बड़ी ख़त्म कर चुके हैं आप? जी। ये पूरी ख़त्म हो पूरी। गई। ये गोंसिया है, ये वो पाउडर है जी। जिन्होंने पाउडर बनाया हुआ है आपने? ये मैंने बनाया। जी। कितना लेते हैं आप? मैं मोस्टली इससे लेता हूँ, इस चम्मच से। आप ये मान लें। अच्छा, चम्मच की उल्टी तरफ से? हाँ, ऐसे। ये तकरीबन 1 चुटकी है? हाँ, इतना लेता हूँ। जी। वहाँ दिखा दीजिए इस तरफ हमारे दर्शकों को कि ये इतना मैं लेता हूँ। 1 चुटकी के बराबर गोंसिया लेते हैं, आधा ग्राम, क्योंकि हकीम साहब आधा ग्राम कहते हैं जी। और ये रोज़ाना आप ले रहे हैं? रोज़ाना लेता हूँ, 2 टाइम लेता हूँ। आपने अब कहा कि 3.5-4 महीने से आप ले रहे हैं? ले रहा हूँ। हाँ। कितना आराम, कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको? अब तो मैं इसको बंद करने वाला हूँ, मुझे लगता है मुझे काफ़ी आराम हो गया। अच्छा। और मैं इस बात को पूछने वाला हूँ हकीम साहब से, इसे मुझे अब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जी। हर चीज़ की एक लिमिट है, हम तो हमेशा तो नहीं रह सकते। एक बार आप पहले पूछ के ही बंद कीजिएगा अगर आपको बंद करना है, ठीक क्योंकि अब आपको लगता है कि अब आपको आराम मिल चुका है, आप वो काम कर पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं और अच्छे से गोंसिया लेने के बाद जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। दर्द आपका कम हो गया है? दर्द कम हो, जो दर्द आपको लगातार रहता था। हाँ। घुटना आपने बताया कि मुड़ता नहीं था आपका, बिल्कुल भी सीधा भी नहीं होता था, मतलब क्या क्या नहीं कर पा रहे थे घुटने के साथ आप? अब क्या है कि ये थोड़ा सा सीधा होने में थोड़ा मुश्किल होती थी। सीधा तो ये अभी भी नहीं हो रहा है। अच्छा। इसे लेने के बाद भी ये सीधा नहीं हो रहा है जी। थोड़ा बहुत हुआ होगा, बेमालूम हुआ है, लेकिन इसका दर्द मेरा चला गया। दर्द नहीं है? बिल्कुल दर्द नहीं है। मुड़ने में, घुटने मोड़ने में? घुटने मोड़ने में ये थोड़ी परेशानी कम होती है,
सीधा करने में और मोड़ने में परेशानी कम होती है, अब मुड़ जाता है। तो क्या आप बैठ भी मतलब नीचे बैठ भी नहीं पाते थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे क्या? मुश्किल से बैठ पाता था। जी। अब इसे लेने के बाद में मैं इजीली बैठता हूँ। एक बार दिखा देंगे हमें? अब तो मैं बैठ ही जाता हूँ। अच्छा। तो ऐसे बहुत देर बैठ सकते हैं हाँ आप? बैठ सकता हूँ, क्योंकि मैं तो स्पोर्ट पर्सन हूँ, ऐसे मैं घंटों बैठ सकता हूँ। अच्छा। हाँ, और पालती मार के भी बैठ लेता हूँ। पहले पालती मार के भी नहीं बैठ पाते? पालती मार के नहीं बैठ पाता था, अब मैं आराम से बैठ लेता हूँ वैसे। तो ये पहले ऐसे बैठने में आपको मुश्किल होती थी। अब कितनी भी देर बैठ जाएंगे? अब बैठ जाता हूँ। अब तो मैं बैठे रहूँगा, मुझे घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठ लूँगा मैं। अच्छा, लेकिन सर ऐसे बैठने में जब हम उठते हैं, घुटनों में जिसको दर्द होता है तो उठा नहीं जाता, आपके लिए कितना आराम है अब? इसमें भी मुझे आराम है जी। अब उठ लेता हूँ मैं। चलिए दिखाइए। बिना सपोर्ट लिए भी बैठे लूँगा, बिना आदमी सपोर्ट लेके उठता है, सपोर्ट लेके उठना भी चाहिए, लेकिन मैं ऐसे भी उठ लेता हूँ। ये देखिए कमाल है। बैठिए बिना सहारे के, वरना जिनको घुटनों में तकलीफ या दर्द होता है वो ज़मीन का सहारा या किसी चीज़ का सहारा लेके ही खड़े होते हैं, ये हमने हमेशा देखा है। लेकिन ये जो आप उठ बैठ पा रहे हैं, या आपने वो जो नी कैप है उसको उठा के फेंक दिया, आप दौड़ पा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लगा हमें जानकर के गोंसिया के इस्तेमाल से आपके अंदर इतना बदलाव आया है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी 3 बेटी हैं, एक बेटा है और वाइफ है। तो कभी किसी ने कहा नहीं कि पापा आप घर पे आराम करिए और ये 10-10 किलोमीटर रोज़ दौड़ना, मैराथन में भाग लेना, नेशनल लेवल पे दौड़ना, ये अब आपको शोभा नहीं देता, या आप क्यों ऐसा रिस्क ले रहे हैं? मेरे बड़े भाई साहब हैं, पास ही रहते हैं यहाँ, वो मुझे बहुत चेक करते हैं। अच्छा। और मेरे घर में काफ़ी उनका दखल भी है और वो बहुत देखते भी हैं। मेरी एब्सेंस में वो बच्चों को देखे उन्होंने, वो उन्हें ये डर रहता है कि मैं घुटने को तोड़ फोड़ लूँगा, कोई बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और फिर ये ठीक नहीं हो पाएगा। और वाइफ वगैरह तो कहती है तुम पागल हो गए हो। अच्छा। रियली वो तो कहती हैं आई हैव बिकम मैड एंड मेकिंग मैड टू माई फैमिली। अच्छा। अपने परिवार में पागल हो गया हूँ, परिवार को पागल बना रहा हूँ। तो मतलब सारे लोग खफा हैं आपसे? खफा तो हैं। मेरी बेटी है जो एक आध वो रन करती है मेरे साथ में हल्की फुल्की, और मेरे दामाद हैं वो भी जाते हैं मैराथन में और जिम वगैरह भी जाते हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा। पूछते हैं कभी आना जाना, वो ये कहते हैं हम भी आएंगे देखने के लिए। अच्छा। वो कभी कभी आते भी हैं। मैं जब छोटा था तो एक जगह लिखा हुआ था असली नाविक की तभी पहचान होती है जब धाराएं विपरीत दिशा में बह रही हों। लेकिन मैं उसको अब जाना हूँ, जब सब चीज़ फेवरेबल है, सब कुछ ठीक है, आपको दर्द नहीं है, आप पर पैसा है, आप पर टाइम है, तब आप कर रहे हैं तो क्या हुआ? अरे विपरीत परिस्थितियों में भी करना है काम। तो यानी आपने बिल्कुल उसको दिमाग में बिठाया। मैंने देखा है आदमी एक एक टांग की रन करते हैं, मेरी तो दोनों टांगें हैं, मेरा तो घुटना ही तो ख़राब है, टांगें तो मेरी दोनों हैं, तो मेरे अंदर तो जुनून तो बहुत है। आप ये समझिए मैं तो ऐसे दौड़ता हूँ मुझे कोई देख न ले। अच्छा। मेरे घर वाले मुझे देख न लें, पूछते हैं भाई साहब, मैं उन्हें बहका देता हूँ रोज़। अच्छा। नहीं मैं तो हल्का फुल्का अब मैं वॉकिंग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ। मेरा जॉग मैं जब तक रन ही नहीं कर लूँगा पूरा टाइम लेकर के 5 या 10, मेरा एक और हैबिट है, मैंने सोच लिया है 21 किलोमीटर मुझे रन करना है तो मैं तैयारी से जाऊँगा। अच्छा। मैं अपनी बॉडी को ऐसे ही बनाऊँगा, ऐसे ही शेप दूंगा, ऐसे माइंड बनाऊँगा और ऐसे ही धीरे धीरे रन करूँगा। यानी 21 किलोमीटर दौड़ेंगे? हाँ दौड़ूंगा, स्पीड में कम रखूँगा। 5 किलोमीटर ही रनिंग करूँगा तो मैं शुरू से ही तेज लूँगा। फिर हम आपकी एक्टिविटी देखेंगे, आप दौड़ेंगे बाहर? जो आप कहेंगे। अच्छा। कर लेंगे। क्या मुझे तो डर लग रहा है आपके साथ दौड़ने में क्योंकि आप तो मेरे साथ नहीं दौड़ पाएंगे इतना। अच्छा। तुम देखो मेरी तो प्रैक्टिस है जी, फिर भी हम कोशिश करेंगे। हाँ नहीं मैं भी धीरे दौड़ूंगा, ऐसा नहीं है मैं आपको वो कर लूँ। अब पिछले 4-5 महीनों से आप जब से गोंसिया और हकीम सुलेमान साहब से जुड़े, तो ये कितना सहारा बना है आपके जुनून में, कितना सपोर्टिव है एलिमेंट? ये है कि अब मैंने इसको मेजर किया, मैंने नापा, मैंने तोला कि हाँ मेरे घुटने में गोंसिया से ज़रूर फ़ायदा हुआ है। मेरा बेटा मेरे पास में रहता है, इसको पता है, वो कहता है आजकल नी कैप नहीं पहनते हो, क्या बात हो गई? अच्छा। हाँ इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इनको नहीं पता, क्योंकि मुझे पैसा किसी से मांगना नहीं है जी, मुझे पेंशन मिल जाती है अच्छी खासी। हाँ अच्छा, नौकरी क्या सरकारी नौकरी करते थे? हाँ जी। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट की थी एक, इंटेलिजेंस कस्टम्स
DRI होती है, डायरेक्टरेट रेवेन्यू एंड इंटेलिजेंस। जी चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। लेकिन अभी हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे और हम भी देखना चाहेंगे कि वाकई आपने कहा ना मेरे घर वालों ने देखा नहीं दौड़ते, वो देख लेंगे तो मना कर देंगे। आज हम दिखाएंगे कि आप कैसे दौड़ते हैं। मैं शूज़ पहन लूँ क्या? शूज़ पहन लीजिए, आइए। वाह, शॉर्ट पहन लूँ, हाफ पैंट? जी हाफ पैंट पहन लीजिए और शूज़ पहन के आता हूँ। चलिए। मेरे पास एक से एक शू है, ठीक है, गजब। आप तैयार हो जाइए, हम इंतज़ार करते हैं आपका। ठीक है, 5 मिनट दीजिए बस। तो देखिए रेडी होके सर आ चुके हैं हमारे सामने और वाकई आप लग रहे हैं इस वक्त एक स्पोर्ट्समैन। बिल्कुल गेटअप वही है, कोई कह नहीं सकता कि 70 साल की उम्र है और ये 20-20, 21-21 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। तो सर तैयार हैं? पहले तो मैं आपके साथ रेस लगा के देखना चाहता हूँ कि मैं कितनी तेज़ आपके साथ दौड़ सकता हूँ। मैं ज़्यादा तेज़ लगाऊंगा नहीं आपके साथ, आपको लेके चलूंगा। मतलब हल्के में ले रहे हैं मुझे आप। आइए चलिए देखते हैं। आइए, आप तो मास्टर आदमी हैं, तो शुरू करें। हाँ, आप चलिए आगे। अच्छा, मैं तो कर ही लूँगा। वेरी गुड। ये ये लाइव आपको दिखा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये नहीं, धीरे धीरे दौड़ते। अभी रुक जाइए, थोड़ा सांस ले लूँ। ये कभी आपको लगता है कि एक 70 साल का व्यक्ति एक 40 साल के व्यक्ति को रेस महाराज राजधानी की तरह दौड़ देते ही है, जैसे राजधानी भागती है। सर मैं आपसे रेस नहीं लगाऊंगा, मेरी हालत, यहीं खड़े होकर बात करते हैं। हाँ। ओह, अभी और कितना दौड़ सकते हैं आप? स्पीड मेरी कम रहती है ना, 20-20 किलोमीटर दौड़ता हूँ। बाप रे, ये तो कुछ है ही नहीं। ये कुछ नहीं है, नहीं, ये शुरुआत है। तो ये हम इतना ही दौड़ सकते हैं। सर को तो हम अगर नहीं रोकेंगे तो ये पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे। मैं तो चक्कर लेता रहता हूँ इसके। अच्छा, इसके क्योंकि ये सर का रोज़ का काम है। हाँ, रोज़ का काम है। अच्छा, हम आपको बता दें फिर से कि घुटनों में दर्द था, लेफ़्ट घुटने में इनके इतना था। चोट लगी हुई थी 35 साल पहले और दर्द लगातार बना रहता था। उसके बावजूद भागने का आलम देखिए ये है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ऐसा है, ये तो वैसे रोज़ की प्रैक्टिस है जी। और कुछ इसमें जो इजाफा हुआ है ना, गौन सियाह से हुआ है, हकीम सुलेमान जी की दवा से भी हुआ है। इसको मैं निगलेक्ट नहीं करूँगा, मैं मानता हूँ। अच्छा, कहाँ दर्द था अब बिल्कुल नहीं होता है? हाँ, अब जैसे दौड़ा हूँ तो पता ही नहीं चल रहा, यही होता था इसमें। ये चोट का निशान जो है अभी भी, हाँ, ये उसी का है? उसी का एक छेद सा हुआ था यहाँ से, टेलीस्कोप अंदर से गया था, मशीन गई थी। अच्छा, मशीन गई थी। हाँ, तो ये ऑपरेशन की नौबत नहीं आई थी? ऑपरेशन खुल के नहीं हुआ था, अंदर ही कुछ किया था। अच्छा, यानी लिगामेंट रिपेयर किए थे उन्होंने। जी हाँ जी। उसके बावजूद ये आलम है इनका। देखिए कि ये इन्होंने तो मुझे लगता है कि सिर्फ दौड़ना भी शुरू ही किया है और शुरू करने से पहले मेरी हालत डाउन हो गई है। 20 किलोमीटर आप दौड़ते हैं, ये कमाल तो इनकी अपनी एनर्जी हकीकत है और अपने पैशन का है, जुनून का है, जो दौड़ने का जुनून है। ये मैराथन देखिए अपोलो टायर्स की तरफ से दिल्ली में 2023 फरवरी में मैराथन हुई थी। इसमें ये दौड़े थे 21 किलोमीटर। वैसे रोज़ आप 5 से 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो ये दर्द होने के बावजूद भी आप दौड़ रहे थे? हाँ, दौड़ रहा था, लेकिन कम दौड़ रहा था, परेशानी होती थी। लेकिन अब थोड़ा परेशानी मेरी ख़त्म सी हो गई है।
बहुत कम हो गई है। कम हो गई आपकी हाँ। परेशानी। गोंसिया के बारे में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? इधर आपको सुन रहे हैं लाखों लोग। देखिए, ये मैं कहूँगा कि यदि मुझे फ़ायदा पड़ा है गोंसिया से फिट रहने में, घुटने के दर्द में, तो मुझे लगता है औरों को भी ये फ़ायदा होगा। और ये बड़ी परमानेंट दवा है। 15-20 दिन में भी मुझे असर मालूम पड़ने लगा। तो आप दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर हाँ, आप ये तो मैं कहूँगा, जिनको घुटने में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो वो हकीम सुलेमान जी से गोंसिया लेते हैं तो पूरी संभावना है कि उन्हें फ़ायदा पड़ेगा। कोशिश कर सकते हैं आप भी, अगर आप घुटनों का इलाज करवा रहे हैं। घुटनों में समस्या होती क्या है? गैप ख़त्म हो गया, ग्रीस ख़त्म हो गई, कट कट की आवाज़ आती है, चला नहीं जाता, खड़े नहीं रहा जाता, घुटना नहीं मुड़ रहा है आपका, घुटने मोड़ने में परेशानी है, बैठ कर नीचे से उठने में परेशानी होती है। सूज जाते हैं, दर्द रहता है, तो ये भी जो भी अकड़न होती है, सूज जाते हैं, उठने बैठने में परेशानी होती है, सीढ़ी उतरने में, टॉयलेट जाने में, देसी इंडियन टॉयलेट हो तो बड़ी मुश्किल होती है। मैं कभी भी बाहर जाता था, इंग्लिश टॉयलेट नहीं मिलती है, साधारण होटलों में बहुत परेशान रहता था, एक हाथ से सपोर्ट लेना पड़ता था। अच्छा, हाँ यानी नीचे उठ के बैठने में। हाँ, वो नीचे उठ के बैठने में और वहाँ बैठे रहने में भी थोड़ा सा एकदम तो होगी नहीं क्लियर, थोड़ा सा भी देर में तो बस सपोर्ट लेके तो बड़ी हालत बुरी होती थी। तो अब वो थोड़ा कम हुई है, लेकिन अब मेरे पास तो यहाँ इंग्लिश है और बाहर भी मैं अब थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ इस बात का। तो एहतियात तो करना बहुत ज़रूरी है। खैर, आपसे मिलके वाकई दिल बहुत खुश हुआ, एनर्जी मिली, जज्बा हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत पैदा हुआ है कि आपकी तरह जब आप 70 की उम्र में एक 40 साल के व्यक्ति को हरा सकते हैं। और मैंने तो खुद ही हार मान ली, मैंने तो कंपटीशन, मैं तो सोच भी नहीं सकता इनके साथ मुकाबला करने की। ये थे उपदेव जी, जिनसे हमने मुलाकात की अलीगढ़ आकर। अलीगढ़ का ये विक्रम कॉलोनी है जहाँ पर ये रहते हैं पिछले 30 सालों से। स्पोर्ट्समैन हैं, जज्बा भी है, डेडिकेशन भी है। गोंसिया ने इनको और सहारा दिया, इनके घुटनों में जो दर्द था उसमें कमी आई है, और ज़्यादा दौड़ लेते हैं, नी कैप लगाते थे, नी कैप हटा दिया है। तो ये सच्ची कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अब अगले वीडियो में किसी और कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे, ऐसे ही उपदेव जी से जैसे जो लोग स्वस्थ हुए हैं हकीम सुलेमान जी से जुड़कर, उनकी कहानी आपको बताएंगे। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। आप सब रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। चलिए, नमस्ते, आदाब।